नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के नामांकन दाखिल करने के साथ ही यह सवाल सबके जहन में कौंधने लगा है। बीते 20 सालों से नीतीश कुमार का बिहार में कोई विकल्प नहीं तैयार हुआ। किसी भी पार्टी के पास, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या नई नवेली पार्टियां हो, किसी के पास नीतीश कुमार का काट चेहरा नहीं है। ये स्याह सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में भी सीएम बने हुए थे। तो अब वो चेहरा कौन होने जा रहा है? सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं? वैसे नाम सुनेंगे तो बहुत हैरान नहीं होंगे, बहुत चौंकेंगे नहीं, क्योंकि चिर परिचित नाम है और नीतीश कुमार की पसंद का नाम। आप हैरान होंगे कि नीतीश कुमार की पसंद का नाम बीजेपी में कैसे हो सकता है। हाँ, यही सच है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने, टॉप लीडरशिप के सामने एक शर्त रखी है कि मेरी पसंद का एक सीएम हो। और वो पसंद का चेहरा कौन है? सम्राट चौधरी, जो मौजूदा वक्त में बिहार के डिप्टी सीएम होने के साथ साथ गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है। लेकिन वो इतने विश्वास पात्र कैसे बन गए नीतीश कुमार के? बीते कुछ सालों की परिस्थिति ये रही है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ परछाई की भूमिका में रहे हैं। जब से फेरबदल हुआ, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने और उसके बाद से यह कहा गया कि नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी को आता है और इसीलिए सम्राट चौधरी को और भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब जब राज्यसभा जाने की बात आई, नीतीश कुमार ने यह तय किया कि वो राज्यसभा जाएंगे। जिस भी तरीके से तय किया हो, उस पर अभी फिलहाल जाना नहीं है, बहुत बातें हो गई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के सामने ये शर्त रखी कि आप फिलहाल सम्राट चौधरी को सीएम बनाइए। वैसे नीतीश कुमार का एक पैटर्न रहा है काम करने का। अगर आप सुशील मोदी के दौर को आपने देखा हो और आपने नोटिस किया हो, तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार को राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती थी और बाद के दिनों में इसी का खामियाजा भी सुशील मोदी को उठाना पड़ा। सुशील मोदी पर बीजेपी की जो दिल्ली वाली टीम है, टॉप लीडरशिप पे, वो इसलिए भरोसा नहीं करती थी कि वो नीतीश कुमार के कहे मुताबिक ही चलते हैं और इसीलिए बिहार बीजेपी के चेहरों ने भी उन्हें पसंद करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो नीतीश कुमार के पिछलग्गू हैं। ये बातें कभी और करेंगे, फिलहाल सम्राट चौधरी पर फोकस करते हैं। मैं जस्ट एक उदाहरण दे रही थी आपको कि कैसे नीतीश कुमार अपने साथ रहने और करीबी रहने वाले नेताओं के साथ बहुत जुड़ जाते हैं और खासकर डिप्टी सीएम हो। हाँ, तेजस्वी से उनका उस तरीके का अटैचमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तेजस्वी राजनीति के नहीं थे चेहरे। तेजस्वी जिस तरीके से अभी निशांत की एंट्री दी जा रही है, ठीक उसी तरीके से उनको भी परिवारवाद के एंगल से लाया गया था। हाँ, ये और बात है कि तेजस्वी निशांत की तुलना में बहुत परिपक्व राजनेता है। आज की तारीख में तो राजनीतिक गुण सीख चुके हैं। तो सम्राट चौधरी पर क्या बीजेपी भरोसा करेगी? वैसे सम्राट चौधरी के लिए दो तीन अच्छी बातें हैं, उनके फेवर वाली बातें हैं। एक तो कास्ट एंगल से, अगर जातीय समीकरण फिलहाल हम बिहार का समझे, और बीते 20 सालों से लॉ कुश समीकरण पे खूब बात होती है। कुश की सरकार है मतलब नीतीश कुमार, और लॉ की सरकार बनने जा रही है मतलब सम्राट चौधरी अगर सीएम बनते हैं तो। अगर पिछड़ों की राजनीति बिहार में बीते दशक से चल रही है, वहां कोई सवर्ण सीएम हाल फिलहाल के दिनों में नहीं बना है, तो उस पैमाने में भी फिट बैठ रहे हैं सम्राट चौधरी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि यूजीसी की वजह से शायद बीजेपी एक रिस्क ले सकती है, बीजेपी वहां पे सवर्ण सीएम दे सकती है। तो हो सकता है कि इस एंगल से उनका पत्ता कट भी सकता है, लेकिन फिलहाल इस बात की गुंजाइश ना के बराबर है। और अगर इस एंगल से मैं समझाऊं आपको कि नीतीश कुमार ने कहा है, तो बीजेपी फिलहाल इस बात को मान लेगी। हाँ, बीजेपी मान सकती है, क्योंकि बीजेपी फिलहाल किसी भी सूरत में और कोई वजह भी नहीं है कि नीतीश कुमार को नाराज करे, क्योंकि नीतीश कुमार मान चुके हैं। राज्यसभा जाना था, मान गए हैं, आराम से वो कुर्सी दे दिया है उन्होंने। अब बीजेपी जिसको सीएम बनाए, लेकिन अगर वो पसंद का नीतीश कुमार का ख्याल रख ले तो बहुत अच्छा, नहीं रखे तो भी नीतीश कुमार और फिलहाल जेडीयू कुछ करने की स्थिति में है नहीं। तो फिलहाल की जो स्थिति है उसमें यही दिख रहा है कि सम्राट चौधरी ही अगले सीएम बिहार के बनने जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है, बीजेपी हमेशा उस नाम पे मंथन करती है जिस पे हम आप बात नहीं कर रहे होते हैं। तो यहां हो सकता है कि सम्राट चौधरी का पत्ता कट जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो वो दिख रहे हैं कि शायद वही बने। उन पर ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप पहले से ही भरोसा करती है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने उनका नाम आगे किया है, तो पहले से ही भरोसा उन पे किया जाता रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी की पहली पसंद हो सकते हैं? नीतीश कुमार ने उनका नाम सजेस्ट किया है, इसके लिए हो सकते हैं, जातीय एंगल से हो सकते हैं, या कोई और चेहरा होगा जो अचानक से एंट्री मारेगा? आपके जहन में जो सवाल है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।